Good evening, everybody. Today I'm going to start a new topic, that is coordinate geometry. See, we have already studied about this thing. थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं, whenever we try to tell the position of a point, we do it in mathematics, we do it with respect to a plane. In this case, we take it as a xy plane. This is your x-axis and this is your y-axis. So if I have to tell the position of a point इस plane के हिसाब से xy plane में, अगर मुझे किसी भी point की इसकी point की position बतानी हो irrespective of coordinate, let अगर एक point A है तो इसकी position बताने के लिए मैं x एक्सिस पे कितना दूर है, x एक्सिस पे कहाँ पर है ये पॉइंट, कॉमा y एक्सिस पे कहाँ पर है ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, x कॉमा y, मैं इसकी पोजीशन बताता हूँ. जहाँ x को बोला जाता है एब्सिसा, y को बोला जाता है ऑर्डिनेट. ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं. x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0. ये हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी, जो पहली चीज हम पढ़ रहे हैं, दैट विल बी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. देखो x कॉमा y, x की वैल्यू y की वैल्यू, x इज कॉल्ड एज एब्सिसा, y इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. इन दोनों को मिलके बनता है हमारा कोऑर्डिनेट. एंड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. 9th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. लेट्स स्ट्रेट अवे मूव टू दिस डिस्टेंस फॉर्मूला to find distance between two points. One is A जिसके coordinates हैं x1 y1, another one is B जिसके coordinate हैं x2 y2. I'll show you the proof also, proof of this in the next video. I'll share the proof कि ये distance formula आता कैसे है. Till the time, to find the distance between two points A and B, the formula will be under root of x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देखो एक बेनिफिट यहाँ पे, जो x2 माइनस x1 मतलब x की वैल्यू में से x, इट कुड बी x1 माइनस x2, क्योंकि कुछ भी आंसर आए पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो इट विल रिमेन एज पॉजिटिव ओनली. सिमिलरली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगेन ये y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं आप, दैट डजंट मैटर. इसका यूज कैसे करेंगे हम, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला ये कैसे आता है, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा. राइट नाउ आई एम जस्ट डीलिंग विद कि डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. दो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट इज 2,3, बी पॉइंट इज 4,1. मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी. दिस इज x1 y1, x1 y1, दिस इज x2 y2. तो फॉर्मूला इज सिंपल, x2 में से x1 माइनस उसका स्क्वायर प्लस y2 1 में से 3 माइनस उसका स्क्वायर. बस मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं इसको x2 ले रहा हूं और 4 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो नेक्स्ट में जब यहां लिखूंगा तो 1 में से 3 होगा. अगर मैं 2 माइनस 4 लिख देता हूं, मैं लिख सकता हूं क्योंकि, तो मैं प्लस में क्या आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर. तो 4 माइनस 2 इज 2, उसका स्क्वायर इज 4. 1 माइनस 3 इज माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आता है 4. दिस इज अंडर रूट 2. 2 का अंडर रूट 8 जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2. यूनिट, यूनिट मीन्स इट कुड बी सेंटीमीटर मीटर, जो भी यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा हम यूनिट लिख देते हैं. दैट कवर्स एवरीथिंग. Similarly, I have taken another example, -5 -7, b is -1, 3. अगर मैं a b डिस्टेंस निकालूं तो इट विल बी x2 माइनस x1 से -1 में से माइनस करना है. x1 इज
-5, जब मैं -5 लिखूंगा ये ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस है, x2 माइनस x1, तो x2 इज -1 माइनस x1 इज -5, तो इट विल बिकम +5 उसका स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस y1 दैट इज 4 एंड उसका स्क्वायर। अब इसका आप सॉल्व करेंगे तो 5 minus 1 plus 5 is 4, 4 का स्क्वायर is 16, 3 minus 7 is -4, उसका स्क्वायर is again 16, this is under root of 32। अगेन आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हीरोन्स फॉर्मूला में जैसे आप लास्ट ईयर करते थे, पेयर बना के 2 2 यहाँ से एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक 2 बचता है, तो 4√2 यूनिट। तो दिस इज सिंपली डिस्टेंस। जैसे आप डिस्टेंस स्केल से नाप सकते थे, अब यहाँ पे स्केल नहीं है ज्योमेट्री के अंदर, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वेरी सिंपल, व्हाट आई कैन डू हियर इज मैं उसको फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकता हूँ अगर मुझे उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो इसमें बेटा जो पहला एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क्स के अंदर जो बनता है, दैट इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। They can ask you to find the distance of a point from origin. Origin means 0, 0। वहां से आप exactly same way से फॉर्मूला लगा के एक पॉइंट will be 0, 0। सेकेंड पॉइंट उन्होंने गिवन होगा 1 मार्क्स में, MCQ के अंदर लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चंस थे, तो ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर आएगा आपके पास, दैट इज टू फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल। देखो हमें पता है 3 तरीके के ट्राइंगल हैं, स्केलन जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं। निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, ABC 3 पॉइंट्स गिवन है, बहुत इजी है। आइसोसेलेस नापने के लिए आप क्या करते हैं, आप स्केल से मेजर कर लेते हैं, 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस होता, तीनों साइड इक्वल आ जाती तो इक्विलेटरल होता, कोई भी साइड इक्वल नहीं आती तो ये स्केलन होता। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं साइड्स को मेजर करूंगा, मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा, अंडर रूट में 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 है तो +2 का होल स्क्वायर, 6 - 5 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, तो दिस इज √37 यूनिट। सिमिलरली मैं सेकेंड साइड नापूंगा, दैट इज BC। देखो अगर ये ट्राइंगल बनता तो कुछ ऐसे होता, AB मैंने मेजर कर ली है, नाउ आई एम गोइंग टू मेजर BC। तो मैं BC में अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, 7 - 6 का स्क्वायर -2 -4 y2 -y1, तो दिस विल बी 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 इज -6 का स्क्वायर 36, दैट इज √37 यूनिट। देन आई विल फाइंड AC। डजंट मैटर आप AC या CA क्या लिखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर विल रिमेन द सेम। x2 - x1 7 - 5 y2 -2 माइनस कितना करना है, -2 माइनस करना है, तो ये +2 हो जाएगा। 7 - 5 इज 2 का स्क्वायर 4, 2 - 2 इज 0, तो दैट इज √4 इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो क्लियरली 2 साइड्स आर इक्वल, AB is equal to BC, so therefore what type of a triangle it is? It is an isosceles triangle, right? I'll add on to this, मैं इसी के अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूं। सेम वे टाइप ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ आप बता सकते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी। 4 तरीके के क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हम इसके अंदर यूज करते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। पैरेललोग्राम के अंदर बता सकते हैं क्या होता है, यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। रोम्बस के अंदर क्या होता है, यस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑसम। स्क्वायर के अंदर भी, यस, वेरी गुड, ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ सपोज आई एम नॉट गोइंग टू टेक द वैल्यूज, A के कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, C के कोऑर्डिनेट गिवन है, D के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको 4 वर्टिसेस गिवन है।
अब आप क्या करेंगे, आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेम डिस्टेंस फार्मूला लगा के, बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेम डिस्टेंस फार्मूला लगा के, सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनता है, वर्टेक्स कहीं भी हो, ऑर्डर के अंदर अगर मैं लिखूंगा ए बी बी सी सी डी, और उसके बाद क्या निकालेंगे ए डी। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी या चारों साइड इक्वल आएंगी। लेकिन इशू कब बनता है, अब सोचो, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल? क्या आएगा, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल या रेक्टेंगल? डाउटफुल हो गया, यहां कंफ्यूजन खड़ा होता है ना, यहां प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस केस के अंदर व्हाट विल डू इज, इस केस के अंदर जो दूसरा डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का, हम उसको चेक करेंगे। पैरेललोग्राम के अंदर द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एंड इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या नहीं चेक करने के बाद मैं इनके डायगोनल्स भी निकालूंगा, ए सी और बी डी, सेम डिस्टेंस फार्मूला, ए और सी में डिस्टेंस फार्मूला लगा के, बी और डी में डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अगर ये डायगोनल्स बाई चांस इक्वल आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, अपोजिट साइड इक्वल्स हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। वेरी गुड। और अगर अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन बाई चांस ये डायगोनल इक्वल नहीं आते, तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। वेरी गुड। और अगर अगर अपोजिट सारी साइड्स इक्वल आती हैं, सारी साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो ये रोम्बस बनेगा। एंड इफ द डायगोनल्स आर इक्वल तो ये स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से, और अगर बाई चांस में कोई भी कंडीशन नहीं आती तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। तो दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला। अगेन आई विल शो यू द फार्मूला। ए बी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. I hope it is clear, and kindly go through this. If you have any issues, any queries, any problems, do send me a message. Thank you and have a nice day.